हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी को डोमिनेंस के बारे में। आप मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो जैसे नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस कि एक ऐसा डोमिनेंस जो कि अपने आप में कंप्लीट नहीं हो पाया, अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाया, उसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम कह सकते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है कि जो एलील के ट्रेट्स होते हैं, या कह सकते हैं कि एक एलील का प्रभाव दूसरे एलील पर पूरी तरह से नहीं है। मीन्स कह सकते हैं कि एक एलील दूसरे एलील के ट्रेट को पूरी तरह से नहीं दबा पा रहा है। तो इसमें क्या है, उन दोनों से एक मिश्रित लक्षण, एक नया ही लक्षण देखने को मिलता है। तो उसी प्रोसेस को हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बात करें अगर हम, जैसे फॉर एग्जांपल जो मिराबिलिस जहाँ पर प्लांट होता है, इसमें एक फ्लावर लेंगे हम रेड और एक लेंगे यहाँ पर वाइट फ्लावर। इसका फैक्टर होगा कैपिटल आर, इसका फैक्टर होगा यहाँ पर स्मॉल आर। ये होंगे पेरेंट। यहाँ पर इनके गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स बने यहाँ पर जो है बनेंगे। यहाँ इनका होगा क्रॉस। ये होगी F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब रेड फ्लावर का क्रॉस व्हाइट फ्लावर के साथ कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में हमें जो फिनोटाइप मिलेगा देखने को, जो यहाँ पर संतान होंगी, तो यहाँ पर पिंक फ्लावर इनसे विकसित होगा। अब यहाँ पर जो फ्लावर आ रहा है वो पिंक आ रहा है, गुलाबी कलर का पुष्प हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो रेड फ्लावर है वो व्हाइट फ्लावर पर मीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर पर जो है पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। ये प्रभावी तो है लेकिन पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। तो क्या है, इसकी जो डोमिनेंसी है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। तो यहाँ पर ना तो ये प्रभावी है पूरी तरह से इस पर, और ना ही ये प्रभावी है पूरी तरह से इस पर। तो दोनों ही एक तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इन दोनों की तरफ से एक नया तीसरा ही लक्षण हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि पिंक है। अगर हम बात करें मेंडल के नियम के आधार पर, तो क्या होता है, अगर रेड फ्लावर व्हाइट पर पूरी तरह से प्रभावी होता तो यहाँ पर सारे ही फ्लावर जो होते हैं, या जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता, तो यहाँ पर फ्लावर रेड ही आते। लेकिन ये इस पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर पिंक फ्लावर प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए आगे इसकी F2 जनरेशन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर होगा इनका सेल्फिंग। ये होगा मेल और ये होगा फीमेल। ये यहाँ पर हेटेरोजाइगस होगा, जो ये लक्षण होगा ये हेटेरोजाइगस होगा। गैमेट लेंगे, इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, और इसका क्रॉस इसके साथ। यहाँ पर एक फ्लावर आ रहा है हमारा रेड, ये दो आ रहे हैं हमारे पिंक फ्लावर, ये भी पिंक है और ये भी पिंक होगा। एक आ रहा है यहाँ पर व्हाइट फ्लावर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका जो फिनोटाइप आया, उस फिनोटाइप में एक फ्लावर रेड है, दो पिंक फ्लावर हमें प्राप्त हो रहे हैं और एक व्हाइट फ्लावर आ रहा है। तो इस हिसाब से इसका अगर हम फिनोटाइप के रेशियो की बात करें, तो इसका रेशियो होगा 1:2:1। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात हम देखें, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो सेम होता है, क्योंकि एक रेड फ्लावर, दो पिंक है और एक व्हाइट फ्लावर है। तो यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो सेम ही होता है, जो कि 1:2:1 आता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में एक एलील का प्रभाव दूसरे एलील पर पूरी तरह से नहीं हो पाता है।